मैं राहुल विद्यार्थी हूँ, बीएड छात्र संघर्ष मोर्चे के स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर हम यहाँ मौजूद हैं। साथियों, आप लोगों के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं, बिल्कुल हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। आप लोगों से सवाल के माध्यम से भी हम देश तक अपनी बात पहुँचाना चाहेंगे कि एक NCT है, 1993 में भारत सरकार ने उसको मान्यता प्राप्त एक संस्था बनाया है जिसका काम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो देश भर में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में वो एक गाइडलाइन जारी करता है, करिकुलम जारी करता है और तमाम काम करता है। उसी के मद्देनजर उन्होंने 28 जून 2018 को NCT ने एक राजपत्र जारी करके बोला था, साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि BEd भी 1 to 5 मतलब प्राथमिक के लिए एलिजिबल है। उसी के मद्देनजर देश भर के करोड़ों BEd अभ्यर्थियों ने, यहाँ जो लोग भी आया है, सभी लोगों ने 28 जून 2018 के गजट के बाद हम सभी लोगों ने BEd किया, सिर्फ इसी मद्देनजर रखते हुए कि हम प्राइमरी में एलिजिबल हैं। क्योंकि हायर के लिए, TGT PGT के लिए होता क्या है कि जो BTech कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, BCom कैंडिडेट वो एलिजिबल नहीं होते हैं, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका है वो एलिजिबल नहीं होते हैं। लिहाजा हम सबका एकमात्र उद्देश्य था कि हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, हम BEd की। हमने 2 साल BEd किया, जितनी भी फीस सरकार ने मांगा हमने दिया। अब क्या हुआ कि इसी 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस गैजेट को ही रद्द कर दिया। सवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया है कि NCT ने जो बजट बनाया था उसमें बहुत सारी खामियां थी, उन्होंने पूरा जो प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, उन्होंने मनमाने तरीके कानून बनाया था। अब सवाल यही है कि उस मनमानेपन का शिकार हम क्यों हो, NCT की गलतियों की सजा हम क्यों भुगते हैं। यही पीड़ा लेकर, यही तकलीफ लेकर, यही आक्रोश लेकर हमारे सपने चौपट हो गए। हमने KVS में एग्जाम दे रखा था, उसकी इंटरव्यू होने वाला है, हम उससे बाहर होने की कगार पर हैं। हमने BPSC का फॉर्म डाला था, 24-25 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम से हम वंचित होने जा रहे हैं। हमने लगातार हमारी मांग सिर्फ यही है, बुनियादी मांग है कि NCT की गलतियों की सजा हम छात्र नहीं भुगतेंगे, इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े। हमारी मांग सिर्फ है कि सरकार अध्यादेश लाए और BEd कैंडिडेट को प्राथमिक में एलिजिबल बनाए, यही बुनियादी मांग है। इसी बुनियादी मांग को लेकर देश भर में आज प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, NCT को लाखों पत्र, हमने 2 दिन 10-10 लाख की संख्या में ट्विटर कैंपेन चलाया। सरकार सुनने को राजी नहीं है। हम अभी ज्ञापन पत्र दे रहे हैं, आने वाले कल के डेट में लखनऊ में प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इलाहाबाद में आज के डेट में और कल के डेट में प्रोटेस्ट होने जा रहा है। देश भर में प्रोटेस्ट होगा। हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ हमारा कोई सवाल नहीं है। हम सरकार से एक सवाल करते हैं, क्योंकि सरकार ने हमको डिग्री दिया था, इसलिए हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, आपको हमको एलिजिबल बनाना पड़ेगा। 5 साल से हम इंतजार कर रहे थे भर्ती का, और आज हमारे सामने आपने हमारी जिंदगी को चौपट कर दिया, हमारे सपने को रोक डाला, हमारे भविष्य की हत्या किया है आपने। इस हत्या की सजा NCT के लोग भुगते, हम BEd कैंडिडेट नहीं भुगतेंगे। इसी मांग के साथ हम हमारी मांग पूरा नहीं होगी। हमें जो कुछ भी लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीका से हमें मिला हुआ है, हम उन तमाम तरीकों का इस्तेमाल करके सरकार को मजबूर बनाएंगे कि वो अध्यादेश बिल लेके आए। अगर वो दिल्ली सरकार के लिए, सेवा बिल के लिए वो अध्यादेश बिल ला सकती है, तो देश के करोड़ों BEd अभ्यर्थियों के लिए अध्यादेश बिल क्यों नहीं। हम प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं जो देश के करोड़ों BEd अभ्यर्थियों के सपनों को बचाएं। हम शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि वो देश के करोड़ों BEd अभ्यर्थियों के सपनों को बचाएं। हम NCT की गलतियों को हम याद दिलाना चाहते हैं और फिर से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप फिर से अध्यादेश बिल लाकर नया गैजेट पारित करिए, नया नोटिफिकेशन लेके आइए और BEd को पुनर्बहाली करिए। और साथ ही KVS, NPS जो भी भर्तियाँ चल रही है, उनमें हमें सुरक्षित रखते हुए ही भर्ती को पूर्ण किया जाए, यही बुनियादी मांग है। हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपना विरोध प्रदर्शन और सरकार को मजबूत बनाने के सारे तरीके अपनाएंगे। ठीक है।